तो ये दोबारा हम शुरू कर देते हैं। यहाँ तक शायद कर लिया था। हमेशा इन शक्तियों के उद्देश्य और क्रिया का बड़ा हिस्सा यहाँ तक कि आपके मन, प्राण शक्ति ये एक्चुअल के अंदर है सत्ता के अन्य भागों की तुलना में चैत्य सत्ता की क्रिया और उसके उद्भव की अनिवार्य आवश्यकता। एक्चुअल में आप इस पे धीरे-धीरे कंसंट्रेट करेंगे, आप ये पाएँगे कि और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। मतलब ये नहीं ये इम्पोर्टेंट भाग है, ये नहीं, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इसमें शुरू से ही बचपन से जब तक इसकी तैयारी न की जाए, आप ये पाएँगे कि मदर श्री अरबिंदो जो कह रहे हैं वो सारी प्रैक्टिकल बातें हैं। ये कोई सिद्धांत की या ये नहीं है, दूसरे इसको समझे नहीं समझे उससे आपका कोई सरोकार नहीं, पर ये निश्चित है और जितना ही आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आने लगेगा, जीवन का मुद्दा चेंज हो जाएगा एकदम। तो हमारी सत्ता के अन्य सभी भाग मन, प्राण शक्ति, भौतिक या शारीरिक चेतना इतने अधिक अविद्या के वश में हैं कि ये विश्वस्त यंत्र नहीं हो सकते। ये विश्वस्त हैं ही नहीं और इनमें आप समझ नहीं रहे कि ये मतलब भौतिक अपने परफेक्ट उसके अंदर हो तो, प्राण शक्ति एकदम बिल्कुल सधी हुई बढ़िया, परफेक्ट प्राण शक्ति हो, जिसके अंदर ये कि विश्व विजय में भी आप हिचकिचा नहीं रहे। क्या खास बात है? छोटे-छोटे यहाँ जयपुर के महाराज वगैरह थे, आप कल्पना नहीं कर सकते उनका साम्राज्य क्या था। 12, 13, 14 साल के तो उनको राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया। 18-20 साल का व्यक्ति हुआ तब तक वो खत्म हो गया। जिसके अंदर ये सारे आपके जंतर-मंतर हैं, ये हैं। मतलब कल्पनातीत काम, जो सारी आपकी कैबिनेट लग जाए तो नहीं कर सकती, वो छोटा-सा लड़का ये काम कर देता है और वो कोई अकेला उदाहरण नहीं भारत के अंदर। ऐसे-ऐसे उदाहरण कि शारीरिक शक्ति से ये काम नहीं हो सकता। तो ये कैसे किया ये आप ये सोचिए कि हम किनकी संतान और कहाँ आके गिर चुके हैं। नहीं तो जीवन आपका ये तोल-मोल करने में नहीं, क्रिएशन के अंदर जाना चाहिए। और अब जो क्रिएशन है, वो क्रिएशन दूसरा नहीं, बाहरी क्रिएशन अब मायने नहीं, अब तो आध्यात्मिक। अब तो खाली कि आप अपनी अंतरात्मा को बिल्कुल प्योर तरीके से बाहर लेके आओ और इसका उत्तर दो आज जो ये इतना शोरगुल है विज्ञान का, बाहरी आपकी कामनाओं का, जिसके अंदर ये ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ को ये मार ही डालेंगे। जिसके अंदर आपकी मेडिकल साइंस है, वो चारों तरफ कितना आपको भयभीत किए हुए है। शरीर तो बेचारा उसके कान में तो ये डाली जा रही है 25-30 साल का होगा, अब सप्लीमेंट लेना शुरू कर दे। तो तू आँख कब खुलेगी तेरी? तू जिएगा कब? कितना पंगु बना दिया गया है पूरे विश्व में। कोई कोई किसी से वादा करता है, वो वादे का कोई कीमत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, आप ये देखिए। माइंड, माइंड तो अपन ने काफ़ी बात करी, पर अगर ये हो भी माइंड आपके पास भी, तो आप चिंतन करेंगे, चीज़ें करेंगे, ख़ैर काफ़ी पवित्रता लेके आ सकता है, पर ये विश्वस्त यंत्र नहीं है, ये भगवान के पास लेके चला जाए। ये आपको ये समझा दे कि माँ के चरण ही एकमात्र वरेण्य हैं, ये तो ये नहीं करेगा। तो यदि टॉप मोस्ट बेस्ट आपको आदमी भी हो, तो वो क्या ये इस तरफ लेके जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लेके जाएगा। आप में ये भाग खूब जो है विकसित हों। एक्चुअल में विकास जो कहते हैं, इसका सच्चा मानक तो है ही यही कि अंतरात्मा आए इनके माध्यम से अपने आप को रिफ्लेक्ट करे। सच्चा विकास का मानक ही यही है। मन जुगाड़ इस चीज़ के अंदर बिठा रहा है कि कैसे उसका पेट भर जाए। उसको कोई डिग्री मिल जाए, तो उस डिग्री से कैसे वो अपना पेट भर ले या उस डिग्री के माध्यम से कुछ जो है शादी वगैरह हो जाए, बच्चे पैदा कर ले। ज्ञान आ जाए ये तो कोई कह ही नहीं रहा। ज्ञान के लिए कौन क्या कर रहा है? ज्ञान की बात तो न तो यहाँ है, न बाहर है।
ज्ञान का कोई विशेष लेना-देना नहीं है। हाँ, पर वो कोशिश कर रहे हैं आपकी मेंटल कैपेबिलिटी जितना उनको समझ में आ रहा है, उतना का प्रयास कर रहे हैं। जिसके अंदर वहाँ वाले अब कैपेबल रहे नहीं, घर वाले पैसे देते नहीं, उनके पास खुद के हैं नहीं। यहाँ से जो जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए यहाँ वाले वहाँ जाके शिक्षा में एक्सेल करते हैं, वहाँ वाले हैं वो निकम्मे हैं। तो जहाँ तक मन की बात है, ये तो अरे भाई टॉप मोस्ट जो मन है, आप वो देखो, टॉप मोस्ट माइंड्स, अल्टीमेटली फिर बाद में उनका ध्यान उसी चीज़ के ऊपर है। तो मन परिवर्तित कहाँ हुआ? उद्देश्य तो वहीं का वहीं है। घुमा-फिरा के आप आपके अंदर अगर मेंटल कैपेबिलिटी है भी, तो आप अपने लिए वो ही थोड़ा-सा और एल्बो रूम बना रहे हो। थोड़ा-सा मेरा प्रभाव क्षेत्र बढ़ गया। मैं खाने-पीने में इंटरेस्ट है तो मेरे को थोड़ा-सा ये मिल गया। वहाँ मैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर 2 घंटे पढ़ा के आता हूँ। इतने में तो मेरा 6 महीने का काम चल जाता है। अब मैं आराम से यहाँ जो है इतनी देर इसमें लगाता हूँ, ये लगाता हूँ। वो तो फिर भी स्पिरिचुअल टूरिज़्म है या उसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। यहाँ वाले का तो बेचारे का पेट नहीं भरता। भरता है तो भी वो किस चीज़ के अंदर लगाता है। तो मन आके और अभी कॉमनली इन जनरल तो दिख ही नहीं रहा। मन का थोड़ी है ये सारा जो ये खेल चल रहा है अभी। सारे चुनाव देखो आप, अमेरिका में देखो उसका क्या हो रहा है या जितने ये युद्ध चल रहे हैं उनका मन से क्या संबंध है भई? ये न कोई वादा, न कोई और। यूक्रेन से कहते हैं भैया तू तेरे न्यूक्लियर जो है वो सारे डिसआर्म कर ले अपने आप को। 3 देश जो सबसे बड़े देश हैं उन्होंने पहले उनको उसको वादा किया था कि तेरी सीमाएँ हम सुरक्षित रखेंगे। अब कहाँ गया वो वादा? पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि वादे का कोई मतलब नहीं है। अपने-अपने हथियार तैयार कर लो भी, कोई दूसरा क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं है। देखो इसकी क्या क्या स्थिति हो रही है। तो हम माइंड कौन से माइंड की बात कर रहे हैं? मनुष्य जाति तो दिखाई नहीं रही ये चीज़। इन शक्तियों की, जहाँ तक सच्ची प्राण शक्ति की है उसकी भी बात नहीं है, तो घोर यूटिलिटेरियनिज़्म, उपयोगितावाद। मेरे को क्या चाहिए? बस। ऐसे के अंदर आप ढूँढ रहे हो कि कहीं ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। अभी तो इन चीज़ों की आवाज़ ही नहीं है। आप आँख खोल के देखो चारों तरफ, समीकरण कौन-सी चीज़ से बैठता है? इनको धर्म जो है, वो सुविधाजनक लगता है तो वोट धर्म के नाम के माँग लेंगे। इसके नाम के माँग लेंगे, उसके नाम के माँग लेंगे। और थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कोई मॉडिफ़िकेशन होता है। आप अगर इस दृष्टिकोण से पूरे विश्व के ऊपर दृष्टिपात तो करो। मोह भंग तो हो ही जाएगा। अगर अभी भी नहीं हो रहा, इसका मतलब आप देख नहीं पा रहे। विश्व की स्थितियों को आप व्यापक तरीके से देख नहीं पा रहे। आप इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ आश्रम की अगर बात करें तो आप मेस्मराइज्ड हैं कि भई ये इतना बड़ा अरे पर माँ की शिक्षा, माँ के लिए क्या प्योर जिएगा? ये प्रश्न के ऊपर आ जाओ। और उसमें कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हमारा आउटलुक नहीं है। हम तो दें अपने आप को, ये साइकिक कहता है। साइकिक कहता है भले ये सारा का सारा प्रलय हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संस्कृति की भी हम बात करते हैं क्योंकि श्री अरविंद को प्रिय थी, बस। और कोई दूसरा हमारे लिए न कोई संस्कृति महत्व रखती, न कोई बात महत्व रखती। मनुष्य जाति या और आपको सेंस है क्या मनुष्य जाति का? ये तो श्री अरविंद हमको बता देते हैं कि ये प्रोग्रेशन ऐसे है, ये वाली बात ऐसे है, इसके अंदर दिव्य जीवन आना ज़रूरी है। और इसका भी एकमात्र तरीका ये है कि मैं अपने आप को माँ के हाथों में छोड़ दूँ। वो मेरा जैसा उपयोग करें। मैं ये कह रहा हूँ कि साइकिक का इमर्जेंस है, वो आपके प्रैक्टिकल पर्पसेज़ के लिए भी एकमात्र आशा है। आप अगर बाहरी जीवन भी सुख में बिताना चाहते हो, तो न तो आपका शारीरिक चेतना है या भौतिक है, ये अपने आप में क्योंकि अगर आपके साइकोलॉजिकली कोई पेन है, कोई तकलीफ है, तो भौतिक भी कितना उसको अगर खाली भोजन भी दे दोगे, आराम में थोड़ी रहेगा। माइंड अगर विकसित नहीं है, तो प्राण शक्ति भी कोई बहुत ज़्यादा कितना प्रभाव बना लेगी, जगत में कितना रास्ता कर लेगी।
और माइंड अपने आप में विकसित नहीं हो सकता जब तक दूसरी वाली चीज़ नहीं हो। माइंड अगर प्रॉपर विचारों के प्रति, नए भावों के प्रति, चीज़ों के प्रति, जैसे ही आप श्री अरविंद का पढ़ते हो, कितना एक ओपनिंग आती है। अगर ये न हो, तो आप कौन-से वाले विचार इसके अंदर प्रोसेस करेंगे, ये बताइए माइंड के अंदर? वो चीज़ों को देख लेगा, जिसको अंडरस्टैंडिंग कहते हो, उस लेवल तक आप बहुत अच्छे आ सकते हो। तो विश्व में आप सफलता के मानक पे आ सकते हो, उसमें तो चलो आ ही सकते हो, निश्चित रूप से। या आप कह रहे हो एक बार कहीं जाते हो, आधे घंटे के अंदर सारों को आप सारी चीज़ समझा देते हो, सारी स्थितियाँ देख लेते हो, उनकी समस्याएँ हैं, किसी भी चीज़ की, देश के अंदर बिजली की, पानी की, आवास की, इसकी, उसकी, जो-जो आप समस्याएँ सोच सकते हो, उसको सारी को रिज़ॉल्व कर सकते हो। 2 देशों के बीच में कोई समस्याएँ हैं या वहाँ शिक्षा से संबंधित कोई समस्याएँ हैं, इनको आप पर ये भी आप ये पाएँगे कि लंबी दूरी नहीं तय तय कर पाएँगी ये, जो आपके निर्णय होंगे। श्री अरविंद ने जो बता दिया अल्टीमेटली तो स्टैंड तो वो ही करेंगे। मतलब श्री अरविंद जो कह रहे हैं, आप खाली आध्यात्मिकता का नाम दे के ये दरकिनार नहीं कर सकते। ये देश के लिए, मनुष्य जाति के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए और कोई दूसरा उपाय है नहीं। आप इसको कोरी आध्यात्मिकता कैसे कह रहे हैं? समस्या यहाँ आ रही है। आप खाली ये सोच रहे हैं कि मैं रिमेम्बरेंस कर लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। ये तो शतुर्मुर्ग होना हुआ कि मैं मेरी गर्दन छिपा लूँ, मेरा काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आप संपर्क में हो, इसलिए ये माँग करी जा रही है। पहले तो श्री अरविंद को पूरा बारीकी से समझो और फिर आपके हृदय के अंदर जो वो वाणी कह रहे हैं, आप व्यक्तिगत जीवन ऐसे कैसे जी सकते हो? अब ये बिल्कुल अलग आयाम है, बिल्कुल अलग चीज़ है ये। इसीलिए ये छोटे-छोटे जो आइडियाज़ हैं, अच्छे-अच्छे ये लगते हैं कि कामना नहीं रहनी चाहिए, निस्त्रैगुण्य हो जाना चाहिए, समता होनी चाहिए। इस दकियानूसी बातें हैं, आज ये कोई फंडामेंटली अप्लाई होती हैं, पर जो जिस तरीके से कहा जाता है, अच्छे भले साधु संत हैं, समता का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे! ऐसी समता में क्या आना-जानी है? ये क्या समता हुई? देश जा रहा है नीचे गर्त के अंदर, शिक्षा की व्यवस्था नहीं, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं, कोई दूसरी अच्छी बात की व्यवस्था नहीं। इसके अंदर मेरी समता हो जाए। अरे! तेरी अकेले की समता हो जाएगी, ये सारा द्वीप डूब जाएगा। तू कहाँ क्या करेगा इस समता का? पानी के नीचे मछलियाँ खाएँगी तेरी समता को। इसलिए करने का तो यह है उठो, उठ खड़े हो। अपने-अपने व्यक्तिगत जीवन नहीं, माँ के कॉज़ के लिए एकजुट हाथ मिलाओ और इसके अंदर कौन से काम अभी करने के लिए हैं, पहले तो श्री अरविंद की लाइट में वो समझो। चैत्य तो ऑटोमैटिकली आधार तो चैत्य ही प्रदान करेगा आपको, सेंस कैसे आएगा नहीं। पर आप ये सोचो कि चैत्य का हम यूँ वर्णन सुन लेंगे, यूँ ही हो जाएगा। ये आप छोटे-छोटे अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत जीवन नहीं जी सकते। इसीलिए समस्याएँ हल नहीं हो रही। ये नहीं है कि लोग जो वहाँ रह रहे हैं उन्होंने जीवन उखाड़ के माँ के चरणों में दिया है, पर वो आँखें बंद कर रहे हैं कई चीज़ों से। उन्होंने मान लिया, भई मेरे को देखो इतना ही तो मैं कर सकता हूँ। मैं एक आश्रम को देखो अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ। यहाँ रेलिक्स की भी मैं पूजा कर रहा हूँ। मैं ध्यान भी कर रहा हूँ। मैं इस पूरी बिल्डिंग की खुद साफ-सफाई करता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, पोछा लगाता हूँ। एकदम मैं तो एक सूखा पत्ता भी नहीं गिरने देता। ठीक हो सकता है, पर ये नहीं आज की माँग, ये सामने-सामने समय आपको आके ये कह रहा आप ये व्यक्तिगत जीवन नहीं जी सकते। और किसी के पास भी ये नहीं है कि मैं और क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं है ये बात, बिल्कुल ही नहीं है। भौतिक शरीर है वो माँग कर लेगा, यार ये तो समस्याएँ किस तरीके की चल रही हैं। प्राण शक्ति है वो, मन है ये, तो अब ये छोटे-छोटे मुद्दे व्यक्तिगत चल ही नहीं सकते। तो ये विश्वस्त यंत्र क्या, ये तो बिना आपके इसके तो आप पदार्पण नहीं कर सकते। एक अच्छा सामूहिक जीवन भी वर्तमान में नहीं जी सकते, इनके आधार पे। चैत्य तो आज आना अवश्यम भावी है, आना ही चाहिए।
नहीं अपने आधार पे, न आपके लिए हवा, पानी, भोजन ये खत्म हो चुका है। प्राण शक्ति के अंदर कोई ये बस निगलने की बात है और प्राण शक्ति कहाँ? न कोई किसी से आपकी कोई मित्रता, उसकी कोई कीमत, न किसी से आप वादा करते हो उसकी कोई कीमत, न कोई नैतिकता है उसकी कोई कीमत, किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं है। कोई आदर्श, कोई नैतिकता आज टिकती नहीं। यहाँ हम अगर ये कहें कि भई हम प्योरली माँ का ये कर रहे हैं, तो दूसरे शंकित हो जाते हैं, ये कर पाएँगे आप? आपके पास धन कहाँ से आता है? आपके पास ये कर रहे हो और वो कह रहे माँ सब कुछ करती है। तो मैंने कहा यार थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था माँ सब कुछ करती है। आप ये पाएँगे आप अपना ही अंतर्विरोध करते हैं। ये विश्वास रखते ही नहीं। यहाँ जब आते हैं और वो सारी चीज़ें देखते हैं, तो कानाफूसी ये चलती है, तो इसके लिए धन कहाँ से आता है? मैंने कहा अभी तो ये कह रहे थे कि जीवन माँ को दे सकते हैं। आप हाँ कर रहे थे ना? तो ये तो माँ देती है। नहीं वो तो ठीक अच्छी बात है। फिर भी कोई व्यवस्था तो होगी। आप डीप डाउन ये देखेंगे विश्वास है ही नहीं। अभी तक तो कोई आया नहीं जिसका ये विश्वास हो। जो ये कह रहा है हाँ कर रही है ना माँ और कब से कर रही है। ये विश्वस्त यंत्र नहीं हो सकते। मैं आपको ऐसे लोगों की बता रहा हूँ जो बिल्कुल जिन जो कह रहे हैं हमने साधना अपना ली या जिनकी प्राण शक्ति खूब विकसित है, भौतिक शरीर खूब विकसित है, मन है वो बहुत चीज़ों को व्यापक तरीके से देख सकता है, आपको इस जगह नहीं लेके आएगा। मतलब साइकिक का मुद्दा है वहाँ तक नहीं लेके आएगा, जीवन बीत जाएगा, आप संगीत के प्रति रस ले सकते हैं, अरे यार बड़ा सुंदर है, आप एथिक्स के अंदर, विचारों के अंदर खूब डिबेट आप कर सकते हैं। लोगों से आप उनको ऐसे दलील दे सकते हैं कि सारी सभा अवाक रह सकती है। अरे! पर यार तेरे चेहरे के ऊपर ये माँ का पानी तो है ही नहीं, चेहरे पे चमक है ही नहीं। वो चमक आती है अपने आप को दे देने से, माँ का हो जाने से, कि आप खूब भाग-दौड़ कर रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं कि बस आपका आज लास्ट दिन है और वो जिस चीज़ के लिए किस चीज़ के लिए? इसमें फिर बाद में जैसे ये कहते हैं गीता का निष्काम कर्म है ये बातें ही नहीं आती, ये बिल्कुल बातें नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें, सारे वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं। मैं ये साइकिक के दृष्टिकोण से अभी बिल्कुल अलग चीज़ है देखो, जो हम बात कर रहे हैं। और उनके लिए एक पथ प्रदर्शक या अचूक उत्प्रेरण के स्रोत बनना तो और भी दूर की बात है। हमेशा इन शक्तियों के उद्देश्य और क्रिया का बड़ा हिस्सा पुराना ही विधान जस्टिफाई कितने बड़े से बड़े आपके महात्मा जी ये हो गए, या तो वो ये कहते हैं आपको धीरे सी भैया त्याग करना पड़ता है। जैसे ही किसी महात्मा जी ने आपको ये कहा कि इसमें इस लाइन में आने से त्याग करना पड़ता है, तो थोड़ा सोच लेना। उसने वो ही पुराना विधान वापस लागू कर दिया, ये कह के कि जीवन में पोषित चीज़ें हैं, चेरिश्ड चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो छोड़नी पड़ती है। मतलब उस जीवन में भी कोई चीज़ है। बाकी ये 2 जीवन है ही नहीं। ये अच्छा जीवन, ये ऐसा जीवन, ये आध्यात्मिक जीवन, ये कैसी बातें कर रहे हो? हैं कहाँ ये? ये तो सेंसिबल तरीके से जीना है, ये कोई आध्यात्मिक मतलब सेंसिबल तरीके से। इसलिए माँ कह रही है ये तो परम आनंद की बात है। इसमें कोई यज्ञ जो है तकलीफ हो ही नहीं सकती। इसलिए राधा की प्रार्थना है कि मैं एक-एक बूँद करके भी अपना खून दे दूँ, तो इसमें कोई तकलीफ या त्याग कैसे हो सकता है? हाँ, ये अनुशासन को बाहरी यंत्र तुरंत स्वीकार नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है। पर भीतर साइकोलॉजी के अंदर तो आपको ये होगा यार बढ़िया हो रहा है, खूब बढ़िया चल रहा है। जो माँ कर रही है इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो आपकी जो अंदर से जो एक स्थिति है, वो अक्षुण्ण बनी रहती है। वो और ना और इंटेंस होती रहती है। अब ये कैसे बताया जाए? बाकी तो आप ये देखेंगे सारी चीज़ें, ये जितनी भी पढ़ाई हो रही है, ये हो किस नाम की रही है आजकल? जिसके अंदर सारी वर्ग हैं, जो नीचे है उसको तो छोड़ दो, जो टॉप मोस्ट है, आप कह रहे हो इसको तो खूब अच्छी पढ़ाई मिली, खूब अच्छी बुद्धि है, खूब ये करता है, तो ये तो तुरंत राजनीति के अंदर चला जाएगा।
या जिसका जिसके अंदर है। किसी देशों के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन होना टॉप मोस्ट माना जा रहा है, किसी के अंदर राजनीति माना जा रहा है, क्योंकि अधिकार वाइटल का क्या है, अधिकार। तो कहीं जो है, अगर आप फ़िल्म स्टार हो, वहाँ उसकी कीमत है, तो आप उसमें जाने की कोशिश करते हो। और उसके लिए ये अच्छे पढ़े-लिखे लोग भी किस स्तर तक जा रहे हैं, वहाँ कितनी प्रताड़ना, कितनी गहरी तकलीफ, किन किन शक्तियों के वो चंगुल के अंदर हैं, ड्रग्स कल्चर में और कल्चर में कितना शोषण हो रहा है, कल्पनातीत। और हमेशा एक इसके अंदर है कि एक फ़िल्म नहीं मिली तो मैं तो आउट ऑफ फैशन हो जाऊँगा। मिल गई तो उसके अंदर वो सारा जितना भी है ये, जो आपको मीडिया में दिखाया जाता है, पैसा खर्च करना पड़ता है उसके लिए। वो जितनी चीज़ें आती है, उस सारों के लिए खूब पैसा। तो वो कितना भी करोड़ों रुपए कमाओ, वो सारा का सारा और अल्टीमेटली सब पुराने विधान का। आपके जो ये जितने भी हैं, वो परपेचुएट कर रहे हैं पुराना विधान। पुराना विधान अज्ञान, अचेतना, अंधकार, जिसके अंदर तेरा-मेरा, ये सारी चीज़ें। मतलब नया विधान जो आत्मा के ऊपर आधारित हो और पुराना विधान जो इन चीज़ों पे आधारित है ही। मेरे को कितना शरीर को सुख कितना मिल गया, मैंने अपना दबदबा कितना बना लिया। अरे! आप तो सफल हो। व्यक्ति भी आके मतलब एक छोटा-सा कोई टुच्चा-सा एक एक कोई फ़िल्म चल जाती है या कोई सीरीज़ चल जाती है, वो फिर कॉलेजेस में घूम के कहता है, "देखो मेरे सफलता के ये" वो टिप्स देता है। अरे! इसको बुलाओ, इससे टिप्स लेते हैं। तो इससे ज़्यादा नीचे हम और कहाँ गिर सकते हैं, ये बताओ? जिसमें कोई नैतिक चरित्र की बात नहीं, कुछ और बात नहीं, पर आपको अच्छा और लगता है। अरे यार, लड़कियाँ मरती हैं इसके ऊपर। तो क्योंकि आपके भी मानक यही हैं। चरित्र की तो आप खोज ही नहीं रहे, जब चरित्र मानक ही नहीं है आपका, ये झूठी बातें करने से फ़ायदा क्या? इसके पास वो ट्रिक है, इसके ऊपर तो ये जिधर हाथ कर देता है, ये अरे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसके पीछे तो ये जितनी फ़िल्म स्टार्स हैं या ये हैं, ये इसके पीछे हैं। भले ही गबन करता है, सबसे बड़ा ठग है यहाँ भारत का, ये है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल किसी के कोई इतनी-सी भी वो वाली बात नहीं है कि ठीक है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, पर आपके कहीं कोई ये वाली नहीं ये नहीं गलत आदमी है, ना। बिल्कुल इतना सा नहीं है कि ठीक है यार, ये पकड़ा गया, बस। बाकी कहीं कोई ये वाली बात ही नहीं है। पुराना विधान, ये तो पुराने से भी पुराना है, पता नहीं कौन-सा है ये तो। तो हम कौन से समाज की बात कर रहे हैं? किसको आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं? ये तो आज की स्थिति है, कहाँ तो मोरल्स है, कहाँ कोई चीज़ है। मन, प्राण, शरीर जिसकी आप बात कर रहे हो, उसकी स्थिति तो ये है। ये तो बिल्कुल यही पिक्चर है, क्यों विवेक? ये तो यही है और कहाँ साइकिक की बात, कहाँ और। हाँ भैया। एग्ज़ैक्टली यही यही है, इससे भी बुरी है। तकलीफ का जो है, टॉर्चर इतना ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल पेन इतना भयंकर है पूरे विश्व में, इतनी तकलीफ में है, जिसका कोई कहना नहीं। तो इसमें क्या हम आगे कोई दलील ही नहीं है। आगे इन चीज़ों के लिए तो हमारे पास कोई दलील है नहीं। तो ये पुराने ही चीज़ों को पोषित करती है, पुराने विधान, धोखा देने वाली तख्तियों, शिक्षा के नाम पे और आपको जो उद्देश्य दिखाए जाते हैं, ये नहीं होगा तो ये कैसे होगा? ये तो सामान्य तख्तियाँ है ही हैं, पर आध्यात्मिकता के नाम से आपको जो तख्तियाँ दिखाई जाती हैं, हालाँकि ख़ैर अगर थोड़ा-सा आप में सेंस हो तो आप प्रभावित नहीं होगे इन तख्तियों से। ये योग गुरु हैं। यार योग का उस बात से क्या संबंध है? इसका दूर-दूर तक संबंध नहीं है, व्यापारी का हो तो अच्छी बात है और उस व्यापार के अंदर ये वाली चीज़ का व्यापार करते हैं, वहाँ तक तो है ठीक। ये वाले ये गुरु हैं, ये वाले ये गुरु हैं, ये वाले ये गुरु हैं। अरे बातें क्या कर रहे हो? अभी इसलिए नहीं समझ में आ रही, न तो आपको चैत्य की समझ है, न श्री अरविंद क्या कह रहे हैं उसकी समझ है। सब टोटल धोखा देने वाली तख्तियाँ हैं। टोटल ये नौकरी हो जाएगी तो इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये चीज़ें तो होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। आदमी कसा-कसाया उसको, वो सारी आपने अगर इकट्ठी भी कर ली, उपभोग कोई और करता है।
अगर करता है तो। तो इसलिए सारी धोखा देने वाली तख्तियाँ हैं। देखो जीवन में आपके पास इतना धन तो होना ही चाहिए, किसी से माँगना ना पड़े। आपके पास ये तो होना ही चाहिए। अगर यही होना चाहिए तो फिर बाद में आत्मा की निधि सबसे पहले बटोरो। अगर आप कहीं बटोरने के ऊपर भी हो, जैसे एक बार एक गोल्डन रश था नदी के अंदर, वहाँ सोना वगैरह यूँ क्योंकि भई जहाँ सोना है वहाँ है, वो रश था, दौड़ थी, सब जो जगह से लोग देशों के आ गए। तो अगर आपको बटोरना भी है, तो आप वहाँ बिखरे पड़े हैं, पत्थर बिखरा पड़ा है, कोई कहीं कोई चाँदी बिखरी पड़ी है, कोई कहीं कॉपर बिखरा पड़ा है, ये हीरे भी बिखरे पड़े हैं, अब कौन-सी वाली के हाथ डालोगे? तो हाथ भी अगर डालना है, बटोरना भी है, तो सबसे पहले तो ये बटोरो, जो यहाँ बैठे हैं और जो ये कह रहे हैं कि हमको ये समझ आ गया कि अंतरात्मा जो है, सबसे कीमती है, तो ये बटोरो यार। आप कितने भी बटोर लोगे, एक हीरा उठा लोगे, काम बन जाएगा आपका तो। आपको न वज़न ढोना, न कोई और, फट से आपका एक हीरा उठाया और आप तो हो गया काम, आप भाग खड़े हो, दूसरे ले नहीं लें। आप तो उस चीज़ के अंदर अगर बटोरना भी है, तो सबसे कीमती चीज़ बटोरो। वो बटोरने के बाद के अंदर फिर बाद में औरों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। फिर तो ऑटोमैटिकली वो सारे टेकन केयर ऑफ हो ही गए, फिर क्या आवश्यकता है? पर ये धोखा देने वाली तख्तियाँ आ जाती है, ये हमारे इतने बड़े गुरु हैं, ये हमारे नए आए हैं, ये हैं। ये वाली चीज़ से बस आपका तो ये कर लो काम हो जाएगा, ये कर लो काम हो जाएगा। तो श्री अरविंद को ये बात नहीं समझ थी और तो सबको थी, कि इतना लिटरेचर और इतनी डिटेल के अंदर आपके बीइंग को एक-एक तार खोल के गए हैं। एक धोखा देने वाली तख्ती में वो नहीं है। सावित्री में बार-बार, बार-बार वही कि क्रिएशन ऐसे हुआ, अलग-अलग एंगल से, एक-एक पूरी डिटेल सिंथेसिस में देखो तो योगा ऑफ सेल्फ परफेक्शन के अंदर वो बात कर रहे हैं। सेल्फ परफेक्शन में एक-एक अंग की इतनी डिटेल के अंदर बात है, हम समझ ही नहीं पाते। इंद्रिय मन क्या है, उसको इतना खूब डिटेल के अंदर और हमारी पशुता क्या है, उस डिटेल को पढ़ के भी हम नहीं देख पाते। अरे देख तेरे साथ क्या हो रहा है। आपने तो चलो उसको देखा नहीं देखा, पर जो लोग कह रहे हैं हमने व्याख्यान किए हैं, शिक्षा है ही नहीं, शिक्षा दे ही नहीं रहे। ये मुद्दे उनकी बात ही नहीं कर रहे। फिर हम व्यक्तिगत कोई यहाँ एक-एक जना अपनी साधना कर ले, ये कर ले, यार ये नहीं हो सकता अब। हमको एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। ये छोटी-छोटी चीज़ों से काम नहीं चल सकता। आप बचोगे ही नहीं, छोटा क्या होएगा इसमें? आप अपने खाली नहाने-धोने में लग रहे हैं, शरीर एक भयंकर ऐसे रोग से पीड़ित है, तुरंत के अंदर इसको ये दो, शरीर ही नहीं बचेगा, नहाना-धोना क्या काम में आएगा? यहाँ टिट-बिट्स की बात चल रही है, ये एक छोटी-सी, मेरे तकलीफ है तो आप थोड़ा-सा ये कर लो, थोड़ा-सा इसके अंदर राम नाम जप लो, थोड़ा-सा इसके अंदर ये नाम जप कर लो, इसके अंदर ये कर लो, वो कर लो। ये इश्यू ही नहीं समझ रहे, ये विज्ञान निकल जाएगा आपको किसका राम नाम जप लो। और इसके लिए जब तक आप सामने ला के प्योर आध्यात्मिकता को खड़ा नहीं करते, इसका उत्तर आज और कोई दूसरी नैतिकता नहीं दे सकती। कोई आदर्श आदर्श है कहाँ? आदर्श तो टिक ही नहीं रहा। जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोग हैं, वो ऑस्ट्रिच हैं, वो शत्रुमुर्ग हैं। वो अपनी गर्दन छिपा के भैया तू माला जप ले, भैया तू इतनी देर ये कर ले, कि क्या इससे हो जाएगा? जब सारी चीज़ ही नहीं बचेगी, तू जिस व्यवस्था का अंग है वो ही नहीं रहेगी, तू कैसे बच जाएगा? तो उठो, खड़े हो और दूसरे क्या बोलते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको नज़र आ गया, उसको नज़र आ जाएगा तो वो तो चल देगा। ये कोई बात थोड़ी होती है मेरे परिवार को नज़र नहीं आ रहा, मेरे उसको नज़र नहीं आ रहा या किसी को भी नज़र नहीं आ रहा। माँ कह रही है आप एकमात्र व्यक्ति ऐसे होते हो, जो सत्य की सेवा के लिए है, तो भी अपने आप को सत्य के लिए नहीं दे देने का ये कोई कारण नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में आप एकमात्र ऐसे हो जिसको ये भाव जो है बड़ा प्रेरित करता है, कि अरे यही जीने का तरीका है। तो भले और कोई दूसरा आपके साथ हो न हो, आपको तो शुरुआत करने से कोई माँ है ना और क्या चाहिए? और कौन चाहिए आपको?
इसलिए गीता में शुरू में ही अपना ये कि लोग कहते हैं अकेला क्या कर सकता है? अरे अकेला ही चलता है और अकेला है ही नहीं कोई। ये तो सब बेकार बातें हैं। अकेला आदमी क्या कर सकता है? इनसिंसियरिटी है उसके। अकेला आदमी क्या नहीं कर सकता? अकेला आदमी तो रेवोल्यूशन ला सकता है। अकेला आदमी क्या नहीं कर सकता? ये तो हो ही गया, वहाँ और कोई था ही नहीं शुरू में। ये अयोध्या के लिए उन्होंने हमको फ़ोन किया, इसमें हमारा क्या इंटरवेंशन है? कुछ नहीं। ये तो माँ की वाणी के प्रति हमको लगा कि ये करना चाहिए शुरू, और एक जना साथ नहीं, एक जना ही साथ नहीं उसमें। ये सब धोखा देने वाली तख्तियाँ, और कौन-सी धोखा देने वाली तख्तियाँ? भौतिक के नियम। यार ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा तो हो ही जाएगा। कैंसर हो गया, अब तो मरना पड़ेगा ही। आप पैसे नहीं कमाओगे तो फिर जीवन कैसे चलेगा? जो चला रहे हैं, जिनके पास हैं, उनका तो चल रहा है क्या? और चल रहा होगा। आपको अंतरात्मा ने ये दिखा दिया कि ये सत्य है, आपका नहीं चलेगा। पशु आराम से रह सकता है। इसलिए श्री अरविंद का एक कोटेशन है, देवता है अपने वैभव में खुश हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और पशु जो है, इज़ सैटिस्फाइड विथ मॉडिकम ऑफ इट्स नेसेसिटीज़, उसका अगर सैटिस्फैक्शन हो जाए, खाना मिल गया, जुगाली कर रहा है, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है वो गाय ठीक है या भैंस ठीक है। मनुष्य है वो सबसे ज़्यादा अतृप्त है, और इसीलिए उसके लिए सबसे ऊँची जो नियति है, वो रक्षित है। वो आपके लिए सबसे ऊँची जो चीज़ है, इसलिए देवता भी यहाँ इंतज़ार करते हैं, मैं चलूँ धरती के ऊपर और मनुष्य शरीर के साथ एसोसिएट करूँ यदि मेरे को आगे प्रगति करनी है तो। ये कोई कह नहीं रहा रे, ये बड़ी संभावना मिली है आपको। पर यहाँ वर्तमान में आप अपने छोटे-छोटे मुद्दे देखोगे, समय है ही नहीं उस चीज़ का। तो पहले तो व्यक्ति इसके ऊपर आए, तब तो उसके हाथ-पाँव काम करें। बाकी तो ये सब टोटल धोखा देने वाली तख्तियाँ हैं। शरीर को इसकी ज़रूरत है, शरीर को इसकी ज़रूरत है। बारीकी से देखोगे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग हैं जो भोजन नहीं कर रहे। कोई तो कह रहा है कि मैं खाली जल पी के ही हूँ, कोई कह रहा है मैं खाली दूध पी के हूँ, कोई कह रहा है मैं बिल्कुल निराहार हूँ, कोई कुछ, कोई कुछ। हालाँकि माँ श्री अरविंद ने कभी इस तरीके की बात नहीं करी। वो तो कह रहे हैं इससे तो तुम्हारी वाइटल है भड़क जाएगी। मतलब उनका एकमात्र केंद्रीकरण खाली चैत्य के ऊपर है, बार-बार, बार-बार। क्योंकि ये सारी धोखा देने वाली तख्तियाँ हैं। मैं कितने दिन से लगातार इसके ऊपर इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आपको एक थोड़ा सेंस तो आए इस जगत का, इसके मेस्मेरिज़्म का। आप इसको मान बैठे हो कि ऐसी हैं, ऐसी है ही नहीं। 24 घंटे आपको ये बार-बार ये धोखा देने वाली तख्तियाँ, आप कोशिश करते हो नहीं, सुबह ये बातें सुनते हो, आप में थोड़ा विश्वास आता है। आप कोशिश करते हो कोई तख्ती हटाने की, फिर आके आपके चिपका जाएँगे ये। अरे नहीं, कैसे तू नहीं हटा सकता इस पोस्टर को, फिर चेप जाएँगे आपके ऊपर एक। अब ये तो करना ही पड़ेगा। ये ऐसी ऑर्गेनाइज़्ड गुंडागर्दी चल रही है जिसका क्या कहें। इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। यार फिर बाद में अंतरात्मा यहाँ आके काम चलाने आ रही है। अब विश्वास तो करो पर विश्वास आता नहीं, ये है फेथ। फेथ लेके चलता है आपको। डार्केस्ट डेज़ के अंदर यही श्योरेस्ट गाइड है, फेथ। सबसे कीमती चीज़ है। आता ही नहीं, क्योंकि ये तो अंतरात्मा से आता है। प्रकृति की पोषित हीन गतिविधियों से चिपटा रहता है। तो यार भोजन क इसका ये नहीं हुआ तो भोजन कैसे मिलेगा इसको? भोजन कौन देगा इसको? और जो वाणियाँ और शक्तियाँ हमें अतिक्रम करने और एक महत्तर सत्ता और एक विस्तृतर प्रकृति में रूपांतरित होने का आह्वान करती और प्रोत्साहित करती हैं, साफ-साफ श्री अरविंद माँ की वाणी। और अभी मैं आपको तो और सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, व्यक्तिगत जीवन नहीं जी सकते आप। आपको अपने उद्देश्य में जीना पड़ेगा, उसी में ही जीना पड़ेगा कि न मेरा कोई शरीर है, न मेरे कोई परिवार है, न मेरे और कोई है। सारा केंद्रीकरण माँ के चरणों में है। मेरा परिवार है, माँ के चरण। मेरी सुख शांति है, माँ के चरण। मेरा यदि कोई साधना, ये वो मेरा देश है, तो ये रहा माँ के चरण। मेरा कुछ भी है, ये रहे। तब जाके शुरुआत होती है।
तब माँ आपको धीरे-धीरे अपने रहस्य बताती है और आपकी उसके अंदर क्या भूमिका है, वो तय करती है। भाई जिसके माइंड में प्लान है, ब्लूप्रिंट है किसी मकान का या किसी संस्था का, आप जाते हो, "माँ, मैं आया हूँ।" मेरे को तो माँ जानती है कि इस समय कहाँ आवश्यकता है आपकी, आपकी आंतरिक आवश्यकता क्या है। कितने लोग आए, मैं डॉक्टर हूँ प्रोफ़ेशन से, मैं ये हूँ, या वास्तव में बड़ा काबिल सक्सेसफुल है अपने जिस भी फ़ील्ड में। मैं इस चीज़ में आश्रम में अपनी खूब सेवा दे सकता हूँ। माँ कहती है, "नहीं बेटा अभी एक काम कर, तू डाइनिंग हॉल के अंदर काम कर।" आदमी सामने कहता नहीं, श्रद्धा है, भक्ति है, एडोरेशन है, सारी चीज़ है, भीतर तो देखता है यार मैं बेटर इक्विप्ड तो एक एक इंजीनियर था। माँ अभी जिनसे काम में ले रही है वो तो इतने इक्विप्ड हैं नहीं, वो तो प्रोफेशनल्स हैं नहीं, माँ ये करती तो बेटर रहता, चलो कोई नहीं, अगर ऐसी होगी तो मैं तैयार हूँ, कोई नहीं, पर ये कशमकश धीरे-धीरे चुपचाप में ये बारीक से स्वर चलते रहते हैं। ये तो कौन ऐसा है जो नहीं, ये एक ही नहीं होगा इस तरीके का तो। ये स्वर चलते रहेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। फिर कोई दिन उसको ये अंतरात्मा से भीतर से पता चलता है कि अरे! ये तो मेरे ज़बरदस्ती का वहम था कि मेरी काबिलियत ये है, वो है। फिर जब माँ कहती है बेटा अब तेरे को वो दूसरा, अरे माँ तू आपने तो ये बर्तन साफ करने का जो दिया ये तो ज़बरदस्त काम था। मेरे को इसमें क्यों नहीं लगे रहने देते आप? कहा नहीं बेटा तेरा अब वहाँ है, बस। तो जैसे एक जिसके अंदर जो देख रहा है सारी चीज़ को, कंस्ट्रक्शन को भी देख रहा है, उसको जाके कहोगे मेरी सबसे ज़्यादा उपयोगिता कहाँ है? वो कह देगा तेरी ये उपयोगिता है, ये कर ले। कितने दिन कर ले, कितना कर ले, किस तरीके से कर ले। तो माँ की विल से, माँ की चेतना से जुड़ोगे। आपके जीवन का उद्देश्य तो हो गया यार टेकन केयर ऑफ, आप व्यक्तिगत कौन-सी साधना कर लोगे ये बताइए? क्या कर सकते हो? ये बातें कोई भी दूसरी पद्धति कर ही नहीं रही। वो तो कह रही है इतने नाम जप करो, ये करो, वो करो। बेसिकली आप पीड़ा में हो, आपकी थोड़ी-सी मलहम पट्टी कर देते हैं। ठीक भी बात है, गलत भी नहीं है। उतना हो जाता है, पर यदि प्यास सच्ची है तो कहते हैं यार नहीं, ये तो नहीं। ये क्या है? ये तो एक एक जगह से छिपा के यहाँ सिर छिपाना है। इसमें तो मेरे को तो रस है नहीं। व्यक्तिगत जीवन, क्योंकि इन्होंने सारों ने मिलके भी कितने अच्छे-अच्छे आपके बाबा जी हैं, कितने सुंदर-सुंदर नाम हैं इनके, कितने-कितने फॉलोवर्स हैं। ये कुछ भी नहीं कर रहे। एक्चुअल जो आज समस्या मनुष्य जाति के सामने है, न तो ये उसको कह ही रहे, अब कह ही नहीं रहे अपने मुँह से कि समस्या ये है मनुष्य जाति के सामने। कब लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद कह रहे थे, ये तो मुद्दा ही नहीं आपके सामने रख रहे हैं कि मनुष्य जाति के सामने समस्या चेतना की है। आज जो क्राइसिस मनुष्य जाति के सामने है, वो सीधे-सीधे चेतना का क्राइसिस है। क्योंकि मनुष्य की जो हमेशा ही नई चीज़ खोज निकालना ये प्रवृत्ति है, इसने इसको एक ऐसी चीज़ उसके हाथों में इतनी विशाल शक्तियाँ प्रदान कर दी है, देश भी अगर खड़े हो जाएँ तो एआई को रोक लेंगे क्या? और उसके जो एप्लीकेशंस है, मानव की जिस तरीके की चेतना है, आपको जाने की युद्ध के अंदर ज़रूरत नहीं है। आपके रोबोट्स हैं ये सारे, और आप कितना डेवलप, मानवीय ब्रेन उतना डेवलप नहीं हो सकता जितना कि ये ओवरनाइट डेवलप हो रहे हैं, और उनको यूज़ करने वाली चेतना आप जानते ही हो कैसी है। मैं इसमें बस जाऊँगा, अरे तू अकेला कहाँ से बस जाएगा? तू अकेला साधना कर लेगा, किसकी साधना कर लेगा? किसकी साधना कर लेगा? मुद्दे ये ढूँढने पड़ेंगे, ये देखना आँख खोल के, जैसे वही कि उसको, जैसे अर्जुन को देखना पड़ेगा इस कुरुक्षेत्र को। हम सारों के सामने ये बात है। इस कुरुक्षेत्र को देखो कि हो क्या रहा है। इसमें श्री अरविंद का सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट, ह्यूमन साइकिल, ये जो वॉल्यूम्स हैं 25 है, 25वां है ये। जो श्री अरविंद बातें कर रहे हैं, जो चीज़ें सामने लेके आ रहे हैं, खोलो अपने दृष्टि को। व्यक्तिगत जीवन और ये अकेले मेरे अंतरात्मा आ जाए, ये आ जाए, इन वहम में मत रहो। ये सब वहम है। माँ श्री अरविंद के अनुयायी हो तो इसके लिए खड़े हो जाओ।
ये मुद्दे नहीं, ये व्यक्तिगत न तो आप जी सकते, न इसमें कोई इस भाई सारे कर ही रहे हैं, पर उत्तर एक नहीं दे रहा ना। जितने अच्छे-अच्छे आपके योग गुरु हैं, एक जना ये बात नहीं कर रहा कि समस्या आज चेतना की चल रही है। आप बच्चे को पढ़ाने में ट्रिक सिखा दोगे, गणित का पहाड़ा सीख जाएगा, पर इससे फिर इससे और मुद्दा बताओ ना बेचारे को। वही 20, 25, 30 साल उसके उसके अंदर लग जाते हैं। फिर बाद में ये और कि इतना जल्दी ये देखो आईएएस कर लिया। आपने जो जो भूखे भेड़िए थे उनके सामने और फेंक दिया उसको। व्यक्ति को ये कह गया वो जीवन भर नहीं निकल पाएगा। खुद भी जो है नेगेटिव पावर्स के संपर्क में आ गया और दूसरों को भी वो जो खूब निगलेगा। जहाँ जाएगा वहाँ प्रताड़ना करेगा, खुद प्रताड़ित है ही। न सो सकेगा, न किसी से अच्छा व्यवहार कर सकेगा। इन किन्हीं भी प्रोफ़ेशन्स में चले गए, मेडिकल में चले गए, वो डॉक्टर गया बेचारा। किसी में कोई थोड़ा बहुत मोरल स्ट्रेंथ हो, तो थोड़ा बहुत डिसेंसी रहती है। ना भैया ये तो कोरा पैसे के लिए काम नहीं करते। तो ऐसे तो उदाहरण बन के रह जाते हैं। ये लोग उदाहरण बन जाते हैं कि देखो ये झूठ नहीं बोलते, ये कलेक्टर साहब है, ये रिश्वत नहीं लेते, ये नहीं करते। तो मतलब क्या है यार, ये मानवीयता एक कॉमन सेंस की सी बात है, ये इसमें क्या बड़ी बात है? वो आदर्श बन जाते हैं। ये हमारी मानवीयता है वर्तमान में। उसके 20-25 साल आपने जो सबसे कीमती हैं, चैत्य को सामने लाना चाहिए था। ज़िंदगी भर वो जी के कीड़े की जैसे चला जाता है। मतलब क्यों आया यहाँ? इसके लिए कि वो अपना सारा जो समय है वो किसी एक एक टुच्चे से किसी व्यापारी के पास या किसी और के पास, किसी चीज़ के पास जो खुद भी आप खून आपका चूसा जा रहा है, आप जो दूसरों का खून चूस रहे हो। ये एक इसमें हम कहाँ साइकिक की बात कहाँ और एकमात्र श्री अरविंद ये बात कर रहे हैं कि जब तक चेतना में परिवर्तन नहीं आता, तब तक इस धरती की समस्याओं का अंत नहीं हो सकता। ये बात शायद मनुष्य जाति आज भी तैयार नहीं है इसको समझने के लिए। मनुष्य जाति की बात छोड़ो, हमारे अपने लोग जो हैं, जो कह रहे हैं हम जीवन में यही काम कर रहे हैं, उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में साधना भी अपना ली हो, पर ये फंडामेंटल बात वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। इसीलिए वर्तमान जो दशा है वो चारों तरफ यही वाली है, जिसमें कोई भी आपके कितने आजकल धर्म गुरु भी हो गए, कितने आपके ये प्रचार-प्रसार के भी साधन हो गए। कहीं भी पैर टिकाने की जगह नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा इस दृष्टिकोण से देखो, यदि आपका परिप्रेक्ष्य अगर श्री अरविंद की दृष्टि हो आप में थोड़ी बहुत भी, तो आप ये कहेंगे सॉल्यूशन इन डायमेंशंस में तो नहीं है जो ये कह रहे हैं। ये तो डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल आपको उठ खड़े होना पड़ेगा। इसमें कोई आपकी व्यक्तिगत साधना की ओर की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ पूरे जगत की स्थितियाँ देखो, जगत की स्थितियाँ देखो। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन-सा वाले बनने की तैयारी हो रही है? चाइना में किसकी बात हो रही है? यहाँ किसकी बात चल रही है? ये सारी आप देखो मतलब स्थितियाँ क्या चल रही है? मनुष्य जाति कहाँ है? वहाँ कोई प्रेसिडेंट जो है कोई आदर्श की ओर की बात कर रहा है, उसकी नहीं ट्रम्प की आने की जिसके ऊपर चार्जेज़ हैं। 32 या कितने सिद्ध हो चुके और बाकी तो अभी छान में हैं, उसके अंदर से कितने अभी बाकी हैं। और उसको कह रहे हैं ना नहीं इसको बोलने का उसको पता नहीं और किसी का पता नहीं। आप कहाँ संस्थाओं की व्यक्तिगत और बातों की बात कर रहे हो क्योंकि कॉमन फ्रेमवर्क तो ये है मनुष्य जाति का। आप रंग भरने की बातें कर रहे हो, यहाँ पिक्चर ही सारी की सारी जो है गड़बड़ चल रही है। इसमें इंडिविजुअल्स का अब यूँ नहीं चलेगा। अच्छे इंडिविजुअल्स हैं पर उनकी सुनवाई नहीं है भई। आपको बहुत ज़्यादा तेज़ गति से इसके अंदर एक एकजुट होके कि ये चीज़ें सामने लेके आओ, ये बातें करो। पहले तो खुद समझो इन मुद्दों को। इनसे नहीं चलेगा जो ये अभी आजकल जिस तरीके के व्याख्यान चल रहे हैं, इवन श्री अरविंद के जो व्याख्यान लोग कर रहे हैं, वो खाली कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कह ही नहीं रहे, खड़े हो, नहीं मनुष्य जाति ही नहीं बचेगी। ये मुद्दे पर्सनल मुद्दे नहीं है आपकी साधना की ओर के और वो साधना होगी भी नहीं।
आप इसीलिए तो हो नहीं रही, ये देखो आप, ये एक ज़बरदस्त कारण है। अब ये आया तो आज पता नहीं कैसे आया, मैं नहीं जानता। और एक महत्तर सत्ता और विस्तृतर प्रकृति में रूपांतरित होने का आह्वान करती है और प्रोत्साहित करती है। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको करती है, तो तुरंत के अंदर आपका रिएक्शन क्या होता है? अनिच्छा। नहीं, नहीं मेरी इच्छा नहीं है, अनविलिंगनेस। चेतावनी भरे भाव कि कोई भी तख्ती आपकी कि अरे नहीं यार, भौतिक चीज़ से इतने डॉक्टर ने कह दिया आपके तो शुगर हो गई, ये दवाई लेनी पड़ेगी, छोड़ दे इसको। कुछ नहीं होगा तेरे, कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत कर, तू छोड़ दे इसको। तू छोड़ देगा तब तू ठीक होगा। चेतावनी भरे, मैं तो कह रहा हूँ आपसे सबसे निचली कड़ी जो है प्राण और मन तो छोड़ दीजिए। हमने 1 महीने उसको यहाँ व्यक्ति को आयुर्वेदिक दे के उसको चेक करके सुबह शाम उसका शुगर चेक करके दिखा दिया कि भैया ये तू छोड़ दे। 1 महीने वो यहाँ इस वातावरण में उसने छोड़ भी दी। बम्बई जाता है, वहाँ कहता है, "अरे! डॉक्टर ने तो मेरे को ये कहा, ये क्या कर रहे हो आप? आप तो खतरा मोल ले रहे हो। आपकी वाइफ भी तो ऐसी गई थी।" ओहो! अब उसके कान में ऐसा ज़हर घोला है, इस भय से तो कभी जीवन भर बाहर नहीं आएगा। उस रोग ने उसका उतना नुकसान नहीं किया था, उस रोग से तो वो बाहर आ गया था। आप देखिए तो सही कि कैसे ज़हर घोले जा रहे हैं, बचपन में ही घोल दिए जाते हैं ये। अब आप सोच रहे हो कि मैं बड़ा हो के चैत्य की बात कर लूँगा, इसकी कैसे कर लोगे? आप में तो धीरे सी आपके जो पहले थे उन्होंने ज़हर घोल दिया, आपने दूसरों वालों के धीरे से घोल दिया, दूसरे वाले तीसरों के घोल देंगे। मैं प्राण और मन की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो निरे भौतिक की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको ये बता दिया यार हो गया ना तू ठीक। आप ये पाएँगे कि कहीं न कहीं ये भय पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं और इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपकी रीडिंग बीपी की ठीक भी आ रही है तो भी फॉर सेफ्टी सेक आप थोड़ा-सा ब्लड थिनर तो ले ही लिया करो आपको, अब आपकी उम्र ये हो गई। तो पहले रोग नहीं था, अब निश्चित ही आपकी ये तो हो ही जाएगा। चेतावनी भरे भाव, मतलब एक जने मैं ये सारे उदाहरण आपको ये दे रहा हूँ, दिल्ली के अंदर वो बच्चा अपने यहाँ से संपर्क में, वो परिवार यहाँ अपने बड़ा घनिष्ठ तरीके से संपर्क में, उसको इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार उसकी उतर नहीं रही, 20 दिन से उसको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। मतलब हॉस्पिटल में रख रखा है, अंडर ऑब्जर्वेशन रख रखा है, उसको सारी चीज़ वो कर रहे हैं, बुखार नहीं उसकी रोक पा रहे। यहाँ से अपन ने स्पेशल उसके लिए औषधालय से फ़ॉर्मूलेशन बना के भेजा। पहले तो वो उसको लेने ही नहीं दे रहे। वो इसलिए क्योंकि जो डॉक्टर है वो उनके खुद के परिवार का है। ना मैं तो ये नहीं करने दूँगा, मेरा बच्चा है ये। वो कह रहे आप तो इसको देओ, मतलब ये भी नहीं कि वो आपसे पैसे ऐंठना चाह रहा है या जो भी, आपके प्रति गुडविल भी अगर रख रहा है, तो भी वो आपको मतलब ऐसे चेतावनी भरे गुडविल में भी है, तो भी अगर उसने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, वो प्रताड़ित है, वो परेशान है इस चीज़ से। अब ऐसों को कोई कहे आपके बच्चों के पास आके ये थोड़ी-सी हेल्थ की कोई शिक्षा दे देंगे, अरे हेल्थ की किसकी दे देंगे? ज़हर घोल जाएगा ये, दूर रखो इसको। एक कोई ऐसी चीज़ सबकॉन्शियस से आके कहेगी, आपके ये देखो वातावरण सारा अच्छा है, ये ठीक है, थोड़ा-सा ये चेकअप आप ये करवा लिया करो। अरे किसका चेकअप करवा लिया करो? अगर एक डाउनलोड करना आप, एक पुस्तक है मेडिकल नेमेसिस इवान इलिच के द्वारा। उसने कहा ये रोग बढ़े ही इस डायग्नोसिस के कारण है। आपके जो ये पद्धति है ये सब टोटल इसी की देन है। मेडिकल नेमेसिस, भगवान यदि आप पे अभिशाप डाले, आपसे नाराज़ होके भगवान आपको शाप दे, उसका परिणाम है ये मेडिकल। उस आदमी ने पूरे दुनिया का, और वो स्वयं डॉक्टर है, क्योंकि आप और किसी की तो बात मानो नहीं। इतने अल्टरनेटिव्स और इतनी-इतनी बातें आजकल सामने आ रही हैं, यदि आप कान खुला रखो तो बॉडी को जैसा आप समझ रहे हो वो है ही नहीं उस तरीके की। आप एक स्तर के ऊपर कह दोगे हाँ, मैं माँ की मानता हूँ, ये करता हूँ। जैसे ही ये चेतावनी भरे जो आएँगे,
वो ऊँची वाली ये ऊपर का आह्वान या कोई प्रोत्साहित करेगी, तुरंत ही आए, "अरे! नहीं, ये कल को ये हो जाए तो?" अब इसका तो देखो कोई इलाज नहीं है। इसको तो आपको तलवार लेके काटना ही पड़ेगा और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि भले ये शरीर च भई अल्टीमेटली डर किस चीज़ का है? वो डर पहले ही दिन भोग लो, नहीं तो ज़िंदगी भर रोज़ डर भोग रहे हो उस चीज़ को। आप ये नहीं देख पा रहे। इस मानसिकता पे एक जना नहीं आ पा रहा, वो चाहे टॉप मोस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हो शरीर के अंदर, चाहे किसी विचार को लेके, किसी पद्धति को, इकोनॉमिक्स में हो सकता है, पॉलिटिक्स के अंदर हो सकता है, शिक्षा के जगत के अंदर, किसी भी जगत के अंदर हो सकता है। पर ये भरा बेचारा बैठा है चेतावनी भरे भाव से। तो खुद प्रताड़ित है, आप किसको अब गोल्ड मेडल देने से फ़र्क क्या पड़ता है? कोई भी उसको रत्न देने से मतलब आपने ही तो तैयार कर लिए, वो तो परेशान है। उसका ज्वर तो उतरा नहीं, बस उसका तो ज्वर आपने उतारा नहीं। या विद्रोह या बाधा डालने वाली जड़ता से सामना करते हैं। जितनी बातें मैं अभी कर रहा हूँ, आप इसको किस तरीके से, क्योंकि कोई न कोई इसको एसिमिलेट अपने तरीके से करे। फिर बाद में मतलब पहले विद्रोह, बाधा डालने वाली जड़ता, या फिर अल्टीमेटली क्या होगा, आप अगर विद्रोह भी नहीं करेंगे, तो एक सर्टेन जड़ता, तमस, ये इनर्शिया, अब क्या करें भई, आप कह रहे हो अब मैं इस अवस्था में नहीं हूँ, डेफ़िनेटली बचपन में ही तो ये करना चाहिए, मैं एक जना क्या कर सकता हूँ? आप ये बातें कर रहे हो, कैसे, ये, वो, और माइंड फिर बाद में स्विच ऑफ कर लेता है। या आप कहते पता नहीं, एक ये कि पता नहीं, बेसिकली एक जड़ता है ये, क्या करें? शरीर की तो जड़ता है, वो है ही है, ये एक साइकोलॉजिकल जड़ता और है, कि इतनी बातों के सामने बुद्धि कहती है, अब मैं क्या कर सकता हूँ देखो, अब मेरी तो स्थिति, मैं अकेला हूँ, मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं ऐसे हूँ, वैसे हूँ। बातें आपकी ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, पर ये जड़ता, और ये भी हर भाग के अंदर, कितने आपको वीडियोज़ दिखा दो जिसके अंदर शरीर ठीक हो रहा है उसके बिना, चाहे कृष्ण प्रेम की कहानी सुना दी, कुछ भी सुना दी, वो नहीं मानेगा। ना भैया, उसके केस में देखो वो एक अलग बात थी। उसके केस में तो सारों ही की केस के अंदर अलग ही बात होती है। आपको जिस समय जो केस सुविधाजनक लगता है, बोले भई, पर देखो अब ये तो अच्छे मूड में होगे, तो पराजय के बाद जितनी भी विजय हुई, वो इकट्ठी करके आप उनकी दलील दोगे। और जब आप डिप्रेस्ड मूड के अंदर होगे, तो विजय के बाद कैसे पराजय, अरे यार तू देखिए, इतने-इतने इसके अंदर क्या थी, कैसा साम्राज्य था, बाद में क्या हुआ उसका? मटिया मेट हो गया। ऐसा फ़िल्म स्टार था ये, सुपरस्टार था इस पूरी सदी का। बाद में घर के ऊपर कोई पानी पूछने नहीं गया, सड़-सड़ के मरा वो। तो भैया अपना थोड़ा-सा ये कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, अब वो उसके बच्चे ने ही उसको घर से बाहर फेंक दिया। अब वो मीडिया के अंदर आके कह रहा है, भैया किसी बच्चे को मत देना, अपने बेटे को मत देना। दूसरे भी इस बात को समझ के, और उसने अपना जो ज़हर है, वो घोल दिया। और ये घोल दिया कि समाज में कोई अच्छी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। तो आपने समाज के जो फ्रेमवर्क है उसको उधेड़ दिया। अब इसमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था? कुल मिला के आपने ये कहा कि मेरे को मिलना चाहिए वो, देखो मैं तकलीफ़ में आ गया तो आप भी ध्यान रखना। तो एक पशु दूसरे पशुओं को बता रहा है ये बेसिकली। पशु भी इतना आशंकित नहीं रहता जितना कि मनुष्य जाति आशंकित हो गई। तो वेस्ट में उन्होंने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए कि उनको पता है अभी ये तो, न तो बाप को उससे मतलब है, न माँ को बाप से, माँ-बाप का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चों को उनसे मतलब है ही नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं पैदा करने से क्या मतलब है? इस क्रिया में रस आ रहा है, अब ठीक है इसलिए ठीक है। बच्चे ही पैदा करने कोई ज़रूरी थोड़ी है। ये भी खाली भोग करना है। फ़िल्में इस तरीके की आ रही है आजकल, मूवीज़ वो कह रही कोई ख़ास बात नहीं है। अरे बच्चा ये करता है तो हेल्दी है, ये तो हेल्दी है। ऐसे में आप ये देखो डिवाइन लाइफ़, ये कोई ऊँची जाएगी ये संस्कृति। मतलब इंडल्ज करने से संस्कृति ऊँचे उठ जाएगी। ये कॉमनली आप तो समझ ही रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। सारी मूवीज़, सारा ये, सब टोटल कोलाहल इस चीज़ का है जो ये जस्टिफ़ाई कर रही हैं कि ये इम्मोरल, फिज़िकल रूप से भी इम्मोरल एक्ट आप करते हो, तो ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक है।
जब आप किसी को गले लगाते हो तो ये वाले पर्टिकुलर हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं, ये वाले से ये होते हैं। अरे यार तुम क्या हो? तुम हो क्या एक? तुमने एक साइकोलॉजी को भी दरकिनार कर दिया, तुमने खाली एक सीधे-सीधे बेसिक केमिकल्स के ऊपर उतार लाए तुमको। इसमें ये हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं, इसमें ये वाले आ जाते हैं, इसमें हैप्पीनेस के होते हैं, इसमें ये। अरे भई कमाल कर दिया। किस स्तर तक मनुष्य को केमिकल कॉम्बिनेशंस के ऊपर उतार लाए और कहाँ ये संस्कृति उसको अंतरात्मा के ऊपर उठा के लेके जा रही थी। फिर आप ये कह रहे हो इसके अंदर ये संस्कृति, अरे कौन-सी संस्कृति? कौन-सी शिक्षा? कौन-सी बात? बात क्या कर रहे हो? ये ये पिक्चर है। ये अब फिर अपन वहीं अटक गए, ये तो लाइनें अपनी आगे चल ही नहीं रही। पर अब वो कोई चीज़ आती है, ये तो बिल्कुल अलग है, मैं क्या करूँ इसके अंदर? मैं भी चाह रहा था कि भई इसको तो पूरा करें, पर अब जो है सो है। देविका जी, हाँ जी, पंकज भाई, तो जितना सुना क्लियर है, जो कहना चाह रहे ये जगत की पिक्चर तो ऐसी, इसको बार-बार सुनना और इसके दृष्टिकोण से पूरे जगत को देखो। आप कह रहे हैं, हाँ यार, ये तो बदमाशी चल रही है। और खुद को लेके क्या करना चाहिए फिर बाद में, मतलब चैत्य कोई आइडियलिस्टिक चीज़ नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ है। ये ये नहीं होना चाहिए। इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। मनुष्य जाति जीवित नहीं रह सकती और अभी अगर जीवित है, तो भी इसी के कारण है, थोड़ी बहुत। तो जिसके कारण जीवित हो, उसी को मार डालने की जो साँस आपको आ रहा है, जो नली से थोड़ा-थोड़ा भी साँस आ रहा है, ये शिक्षा उसी को सबसे ज़्यादा काटने की कोशिश कर रही है। इसमें ठिठक क्या रहे हो? खड़े हो जाओ सारे के सारे। खड़े हो और माँ के लिए दो अपने आप को और एकजुट होके लगो यार इस काम के अंदर, ये थोड़ी कोई मतलब। दीपक जी। जी, बाहर से तो देखने में लग रहा है कि यात्रा नहीं हो रही, लेकिन आंतरिक यात्रा इसमें हो रही है। ये आपका इस पर जो बातें चल रही है बहुत सुकून प्रदान कर रहा है। अंदर कोई बहुत पीड़ा में है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर हम लोग तेज नहीं गिने भैया, इसको जितना जो है से ज्यादा किया जाए, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी घोर जड़ता में है, एक स्टेप आगे नहीं बढ़ रहा है। आप इसको बार-बार जो मैं कह रहा हूँ, उनको रोक-रोक के उन स्थितियों को, देश, दुनिया, सारी स्थितियों को इस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करो। जितने भी प्रयास चल रहे हैं, थोड़ा अपने दृष्टिकोण को बढ़ाओ। श्री अरविंद का 25 का और का वॉल्यूम आएगा, वो थोड़ी तैयारी करो अपनी, नहीं आगे के वॉल्यूम आपके किसी के कुछ नहीं समझ में आएँगे। कुछ भी नहीं समझ में आएँगे। वहम कर बैठेंगे, कुछ नहीं समझ में आएँगे। जिन्होंने कमेंट्री भी आज लिख रहे हैं, मैं तो उनकी देखता हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। उनके जो कमेंट्री लिख रहे हैं, आप सोच रहे हैं, अरे इन्होंने तो कुछ लिखा है। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं लिखा। पर अब ये आप इस बात को समझ नहीं सकते। विवेक, और सारे उदाहरण हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं भैया, जो बता रहे हैं वैसा ही है सारा। इसलिए करने के मुद्दे तो बिल्कुल स्पष्ट है। एकदम साफ हैं, एकदम। इसमें एक दिन भी व्यर्थ करना किस लिए? मतलब यहाँ तो घर में आग लग रही है और मैं एक दिन भी थोड़ा-सा मैं एक ये समोसा खा के आ जाऊँ। अरे घर पे आग लग रही, मैं चाय पी लूँ, ये बातें आप करते नहीं। और अगर कर रहे हो तो आपको ये दिखा नहीं, बस। इसमें और कोई तीसरी बात नहीं हो सकती। अब हम अपनी गीता शुरू करते हैं।